नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर रायपुर से है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेसियों से चुनाव रणनीति को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने सभी संगठनों को जानकारी दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरह से एकजुटता के साथ काम करना, इस पर भी कार्यकर्ता से चर्चा की है। हमारा एक ही संदेश है कि हमको सब मिलजुल कर आने वाले चुनाव में, विधानसभा लोकसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी चुनाव लड़ने वाले सदस्यों को भारी बहुमत से जिताना है। कैसा करेंगे काम, क्या दायित्व सौंपा गया है? सरकार के जो जन कल्याणकारी कार्यों को हमको बताना है। हमको अभी जो हमारे मीटिंग में जो बताए हैं हमारे सीनियर लीडर लोग ने, वो सभी को हम लोगों को बताना है। जैसे धान खरीदी समर्थन मूल्य है ना, और ये मोबाइल हॉस्पिटल जो चल रहा है, जो भी, और ये अपना स्वामी आत्मा स्कूल जो है, जो भी अपना जो काम हुआ है सरकार के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष में, इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया है वो सब जन जन को बताना है। और हमको चुनाव में सभी को मिलकर एक साथ हम चुनाव में लड़ना है और जीत हासिल करना है। कांग्रेस पार्टी के सभी विंग, जिसमें आपका महिला कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, चाहे आपका जोन का हो, बूथ का हो, चाहे आपके जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, लगभग सभी पदाधिकारी जो रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण के संगठन की बैठक थी। दिशा निर्देश 2023 जो लक्ष्य है पुनः इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी, उस संबंध में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बैठक उनमें शामिल होना भी था और मिलना भी था। एक परिचय भी हो जाए, मुलाकात भी हो जाए और सारी बातें भी हो जाए। पार्टी की जो हमारा एम है, जो उद्देश्य है, जो योजना है, वो सारी चीजें हमारे सारे कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क तक पहुंच जाए एक संदेश के रूप में। यही इस पार्टी बैठक का जो सार है। अभी जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष ने दिशा निर्देश दिए हैं, उनके उद्बोधन में जिस प्रकार से ऊर्जा प्रदान किया है, निश्चित तौर पे सभी हमारे कार्यकर्ताओं को ये एक नया जोश के साथ 2023 में फिर से विजय के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। नहीं, कभी उपेक्षित नहीं हुआ है सेवादल, कभी उपेक्षित नहीं हुआ है। उनका सेवादल का चढ़ भर के काम लेते हैं। क्या लक्ष्य दिया गया है सेवादल को? सेवादल के ऊपर आम जनता के पास पहुंचना है कि अब सरकार की जो योजना है उनको बताना है। सरकार की योजना प्रमुख रहेगी या उनकी नाकामी? नहीं, सरकार की योजना, हमने जो 36 वादे जो किए थे उसमें 35 वादे हमने पूर्ण कर चुके हैं। हमारे काफी सारे जो और लोग जो ने भी किए थे उसको भी पूर्ण कर चुके हैं। काफी सारी योजनाएं उसको 75 का लक्ष्य हासिल होगा। जी हाँ, 75 से लक्ष्य हम हासिल करेंगे। जिला बिलासपुर सेवा दल जमीन का कार्य करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं और कांग्रेस के निष्ठावान कार्य करते हैं। अपनी इतना सहयोग मेहनत करना चाहता है सेवा दल के सिवाय कोई नहीं कर सकता। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ और हमेशा कांग्रेस का हर कार्य, हर बूथ में सेवा दल का एक स्तंभ खड़ा होगा और सेवा दल ही वहाँ से कांग्रेस के लिए जी जान से उनको जिताएंगे। कोई भी कार्य करता हो, हमारे दुश्मन भी खड़ा हो जाएगा, मगर कांग्रेस के वफादार सिपाही तैयार रहते हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। जिसको भी टिकट मिले उसके लिए हम अपना जवाबदारी से काम करने के सक्षम रहेंगे। कांग्रेस चुनाव सामने है, कांग्रेस की चुनाव तैयारी, चुनावी मोड़ आज एक संकल्प जी की भाषण के बाद एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कांग्रेस कमर सुन लिया और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अब सरकार निरंतर था, इस बात का संकल्प लेके रायपुर शहर का और रायपुर ग्रामीण के सारे कांग्रेस हम अपने क्षेत्र में जाने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं, हमने कमर कर दिया है। ये चुनाव हम बहुत अच्छे से जीत के दिखाएंगे। हमारे सरकार में भी जब से सरकार में आई है तब से मजदूरों के बारे में और किसानों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी योजना लाके किसानों के दशा व दिशा सुधारने की बात की है। जैसे नरवा करवा दुर्गाबाड़ी किसान न्याय योजना और बहुत सारे ऐसे योजनाएं थी। इसी प्रकार से श्रम विभाग ने अपने मजदूर साथियों के लिए 32 प्रकार से 35 प्रकार तक की योजना ला के दिया, जिसमें सिलाई मशीन है, ई रिक्शा है और महिलाओं के लिए भी सिलाई मशीन के बारे में ऐसे
किया है उसने 15 साल में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। जितना फायदा हमको दिलाया है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक को भी इसने लाभ दिया है। आप महिला कांग्रेस में कि सेवा दल में? जी, मैं कांग्रेस दल में भी हूँ, कांग्रेस की ग्रुप में अध्यक्ष हूँ और सेवा दल से भी। सेवा दल को क्या जिम्मेदारी दी गई है? जी, मुझे सेवा दल से ये जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे हम लोग खुद सेवा दल करते हैं जिसमें आप परिचित। तो इस बार जाएंगे तो कांग्रेस की खूबियों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को? ये हमारे कांग्रेस की जो उज्ज्वल बातें उनको बताएंगे हम। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष चारी से हमें हमने एक संकल्प लिया कि हमारे पार्टी ला जितवाना है, ये हमारे संकल्प और वही कहते हुए हमारे जिन छत्तीसगढ़ पदाधिकारी आ रहे सब हाथ उठा के कहे कि हमारा आगामी चुनाव में एक साथ मिलजुल के अपन सिर्फ पंजा छाप में मोहर लगाना है, बाकी सब लोग छोड़ देना है, यही कहना मैं चाहता। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए काम करते हैं और हमने जो काम किया है उन कामों की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं है। बीजेपी का मतलब होता है भारतीय झूठा पार्टी, और झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जाति धर्म के नाम पे लड़ाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं। हमारी पार्टी जो है लोगों के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है और जनता के हितों पे काम करती है, वही काम हम कर रहे हैं। आज सेवा दल को भी शामिल किया गया था कि आज को में आपकी फोटो आएगा ही नहीं हुई, मस्त आ रहा है, एक नंबर। आज सेवा दल के दोनों विंग शामिल हुए थे। निश्चित रूप से सेवा दल हमारा एक है और सारे लोग सेवा दल, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, मूल कांग्रेस, सारे लोग आज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सबका एकमात्र उद्देश्य है कि हम 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में 2024 में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। संगठन के बारे में
वहीं मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर गरियाबंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान नगर में जमकर आतिशबाजी भी की गई। लगातार देश की जो आवाज दबी हुई थी पिछले 3-4 महीनों से, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई थी, अब जो उनका रद्द जारी किया गया है, अब संसद में जो आवाज उठेगी, जैसे मणिपुर में जल रहा है, हरियाणा जैसे जल रहा है, वो आवाज अब उठेगी। अब नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने में जिस तरीके से तकलीफ आएगी वो देश की जनता अब देखेगी। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा जश्न का दिन है और निश्चित रूप से आज असत्य में सत्य की जीत मिली है। आज देश में जो नफरत का बाजार चल रहा है, नफरत का माहौल चल रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास था। आज राहुल गांधी जी की जीत। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। राहुल गांधी को मिली राहत पर कांग्रेस प्रवक्ता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद अब कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बताते चले कि हाईकोर्ट में उन्हें सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और उनकी सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब से सजा पर रोक लगाई गई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। हर तरफ पटाखे जलाए जा रहे हैं और खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो बता दें कि लंबे समय से इस चीज को लेकर काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद चलिए आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। मोदी जी द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के प्रति जो इल्जाम लगाया गया था जाति प्रथा के संदर्भ में, जिसको उसके खिलाफ में अपील कर सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ, राजीव गांधी को साफ बरी कर दिया गया। वो मोदी चाहते थे कि उसको 2 साल जेल हो ताकि कांग्रेस का छवि जो है बर्बाद हो जाए। वो बहुत ही प्रयास किया, लेकिन जो है सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य में जयते जिसका नाम है, कोर्ट में भी इस बात को लिखा रहता है। आज उस बात साबित हो गया, कोर्ट ने उसको साफ बरी कर दिया। इसके मतलब यह है कि वो देश की हर एक नागरिक को गुमराह डालना चाहता है और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताना चाहता है। लेकिन जनता जो है स्वच्छ नेता और स्वस्थ राज्य को चलाने के लिए जो है लोग चाहते हैं, और जो आज छत्तीसगढ़ में इसीलिए भारी बहुमत से जो है हमारा सत्ता आए और ये दोबारा भी सत्ता आएंगे, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य के लोग हमेशा जो है कांग्रेस जो है अभी तक चलते हैं और चलते आएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी में, पूरे देश में खुशी की लहर है और यह जो है सत्य की जीत हुई है। इसे कहते हैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। और ये राहुल गांधी जी को जो अंतरिम राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, यह एक सच्चा और निष्पक्ष फैसला है। सरकार के खिलाफ ये फैसला आया है और जो उनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी, भाजपा उसमें पूरी तरह से नाकाम हुई है। हमारा कहना है कांग्रेस नहीं झुकेगी, राहुल नहीं रुकेगा। आखिरी तक बोला गया कि राहुल माफी मांग ले, किंतु राहुल गांधी जी ने जेल जाना पसंद किया, माफी मांगना पसंद नहीं किया। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उसका प्रतिफल आप सबके सामने। राहुल गांधी जी को जो अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, यह तो सत्य की जीत हुई है। सत्य को कितना भी दबाया जाए, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है, उभर के सामने ही आ जाता है और सत्य हमेशा जीत होती है। राहुल गांधी की मोहब्बत की जीत हुई है, उनकी नफरत में मोहब्बत की जो जीत है, जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है और उस दुकान में उनको जीत मिली है। और जितनी तेजी से उनकी सदस्यता
वापस ली गई थी, उतनी ही तेजी से उनको यही उम्मीद करते हैं कि उतनी ही जल्दी उनको सदस्यता फिर से मिल जाए। राहुल गांधी कल जीते हैं, राहुल गांधी नहीं पूरा भारत जीते हैं। ये दारी कांग्रेस के सरकार बनी, ये बात कल निश्चित हो गए है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ तक जीत दिलाई कुमारी यादव रतनपुर। जो जंजीरों में बांधा गया था केंद्र सरकार के द्वारा जानबूझकर और उन पर आपराधिक गतिविधि के अंतर्गत उन्होंने एक प्रकार से गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया और संसद भवन में जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य रखा वास्तविक चीज़ों के बारे में और अडानी के विषय में घेरा जा रहा था उनको और खुले रूप से ये बताया जा रहा था कि किस प्रकार भारत जो सरकार है अडानी के मसले पर उनके चरणबद्ध हैं। उसी चीज़ों को राहुल गांधी जी ने खुले वक्तव्य के रूप में अपना विचार संसद भवन के अंतर्गत रखा, जिसको केवल संसद भवन ही नहीं देखा, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने देखा। बाद में गलत तरीके से उनको संसद भवन से हटाया गया, उनके वक्तव्यों को पूरे रूप से खुले रूप से बोलने नहीं दिया गया और डर के एक प्रकार से केंद्र सरकार के जो मुख से जो चेहरे से जो भाव निकल रहा था, डर का जो भाव था, उसको देखते हुए जानबूझकर उनको गलत तरीके से उनको अरेस्ट करके उनके वक्तव्यों को छीना गया, उनकी सदस्यता को छीनी गई। लेकिन ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश थे उन्होंने वास्तविक गतिविधियों को जाना, परखा और अपनी दोष मुक्त पाया। और यही चीज है भारत के न्याय के अंतर्गत, जो गलत होता है वो गलत होता है और जो सही होता है वो सही होता है। आज अटल जी हमारे क्षेत्र परिक्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं और युवा जो मोर्चा है यहाँ रतनपुर के, वो सारी शक्तियों उनके साथ तो है ही, युवा मोर्चा तो उनके साथ है ही, लेकिन जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ब्लॉक समिति के जितने भी कार्यकारिणी हैं वो आज अटल जी के स्वागत उत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये केवल अटल जी का स्वागत उत्सव ही नहीं है, साथ ही क्षेत्र के लोगों को उनके नेतृत्व में जागरूक करने की एक सभी का एक सहयोग है और जिसको अटल जी के माध्यम से यहाँ पे एकजुटता का जो लहर आपको देखने के लिए मिल रही, चाहे कार्यकारिणी के रूप में हो, चाहे पदाधिकारी के रूप में हो या क्षेत्र की जनता के रूप में हो, सभी लोग एक मोर्चे के अंतर्गत आ रहे हैं, एक लहर के अंतर्गत आ रहे हैं। और इस भव्य कार्यक्रम में निश्चित रूप से आपको भी मीडिया चैनल को माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी ये देखने को आगे मिलेगी और इन्हीं वक्तव्यों के साथ ज्यादा कहने कीते हुए निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। सभी महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से, भूखमरी की मार से मर रहे हैं और कांग्रेस जो पार्टी है शुरू से तो देखने को कि सभी के भाई विनय कश्यप हमारे राहुल गांधी जी जिस दौर पे गुजर रहे थे आज उनका दौर खत्म हो गया और जिस भाजपा की सरकार हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो अपनी जज्बा बढ़ाने के बाद राहुल गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस सरकार को खत्म करने की राजनीति चली थी वो उनका समाप्त हो गया और जो उनकी राहुल गांधी की जो उनकी सांसद थी उनको भी वो सोच रहे थे कि सांसद खत्म करने के बाद इनका पूरा सरकार खत्म हो जाएगा। घर छीनने के बाद वो सोच रहा था कि रोड में आ जाएगा। आज की दौर में जनता है उनके संग में और जनता है तो सब है और ये नहीं जानते कि आज कई हजार करोड़ जनता हर सरकार की पहुंच पर से पड़े जनता की आवाज है और जनता की आवाज पर आज राहुल गांधी जो माननीय हमारे न्यायाधीश जो उनको दिए आज संसद लौटाए उनको और सत्य की जीत होने के पहले आज उनकी मर्तबा और हमारे कांग्रेस की सरकार पर जो छवि खराब करने की सोच रहे थे ऐसे भाजपा सरकार को
मैं तो कहता हूं आने वाले 24 के अंत पर उनको तमाम रोना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को लेकर हमारे संवाददाता ने मंडी अध्यक्ष से खास बातचीत की। ये आपको सुनाते हैं। भारत में भी संविधान जिंदा है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। गुजरात से यह संदेश आया था कि पर गुजरात कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राहुल गांधी जी को जो सजा पर रोक लगाई है, निश्चित रूप से यह बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर के संविधान के यह जीत है। और आज भी इस लोकतंत्र पे, संविधान पर लोगों का भरोसा जीवित है। इसी का परिणाम है कि माननीय राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाई गई है और यह जनता की जीत है, ऐसा मेरा मानना है। क्या ये राजनीति के विपक्ष वाले मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार देश हित के लिए कार्य करने में लगे हैं? क्या ये विपक्ष की चाल है क्या? जी, निश्चित रूप से यह सुनियोजित तरीके से, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन करना है और माननीय राहुल गांधी जी के पूरे परिवार पर लगातार अटैक कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके 3 जमाए ईडी सीबीआई है ना भाई, इस प्रकार से लगातार विपक्ष को दबाव बनाने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। परंतु देश की जनता सक्षम है, जानकार है और इनके किसी भी कृत्य पर जनता का भरोसा अब नहीं रहा है। आने वाले समय में जनता इसका मुकाबला करेगी, डट कर उसका जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सूरत के निचली अदालत के आदेश के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता अशोक राजवाल ने कहा कि ये नफरत फैलाने वालों की हार है और मोहब्बत की जीत हुई है। जिस प्रकार सूर्योदय के होने से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही सच्चाई की हमेशा से जीत होती है। छत्तीसगढ़ से युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद्र कोको पाड़ी के साथ कांग्रेस नेता अशोक राजवाल अपने काफिले के साथ दिल्ली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राहुल गांधी का अभिनंदन स्वागत कर जनता की और साथ ही साथ न्यायपालिका का आभार जताया गया। साथ ही कांग्रेस नेता अशोक राजवाल लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हो रहे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।